लूफी ने कहा ये बात फाइनली कंफर्म हो चुकी है, बट एल्बाब के वॉरियर्स एगहेड पे क्यों आए हैं और वेगापंक का सीक्रेट प्लान क्या है, ये सब भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कॉज वन पीस चैप्टर 1106 के फुल स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिसका नाम है ऑलवेज बी ऑन योर साइड, मतलब हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब ये कौन बोल रहा है ना, वो तो हमने लास्ट वीडियो में देखा ही था, बट ये जायंट्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले हम बात करते हैं इसके हॉट कवर पेज की, जिस पर रॉबिन एक बीच पर है और वो एक क्रोकोडाइल को ड्रेसअप कर रही है। शायद वो अपने एक्स बॉय बॉस, हाँ बॉस को मिस कर रही होगी। फिर ये चैप्टर वही स्टार्ट होता है जहाँ लास्ट खत्म हुआ था, मतलब अपने वेगापंक चाचा के मोनोलॉग से। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। सॉरी, गलत मोनोलॉग लग गया। तो वेगापंक का ये मोनोलॉग कंटिन्यू होता है, जहाँ वो बेसिकली ये कह रहा था कि अगर कभी पैसिफिस्टस बोनी को मारते हैं तो बोनी के लिए सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होगा। और ये सोचकर वेगापंक घबरा जाता है, इसलिए वो अपनी जान को खतरे में डालकर पैसिफिस्टा में एक सीक्रेट प्रोग्राम डालता है जो कुमा पे बेस होता है। वेगापंक ने बोनी को पैसिफिस्टा के ऑथोरिटी हायरार्की में सबसे ऊपर रख दिया, वो अब गोरोसे से भी ऊपर है। और वेगापंक का कहना है कि चाहे पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो, लेकिन तुम्हारे डैड तब भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। फिर वेगापंक एटलस से कहता है कि बोनी को बताए कि उसके पास पैसिफिस्टस को कंट्रोल करने की हाईएस्ट अथॉरिटी है, और जब पैसिफिस्टस बोनी पर अटैक करने वाले होते हैं तो वो कहती है डैड बस करो, हमें यहाँ से निकलने में हेल्प करो। और बोनी की आवाज सुनकर सभी पैसिफिस्टस मरीन के खिलाफ हो जाते हैं, और इसे देखकर सैटर्न समझ जाता है कि वेगापंक ने क्या किया है, और तुरंत ही वेगापंक को अपनी लेग से स्टैप कर देता है। फिर सैटर्न किजारू से कहता है कि सबको मार दो। तो सांजी और फ्रैंकी किजारू को रोकने की कोशिश करते हैं, पर फ्रैंकी किजारू की बीम का शिकार हो जाता है। सांजी एक बीम को रोकने में तो कामयाब होता है, लेकिन एंड में वो भी किजारू की बीम का शिकार हो जाता है। फिर किजारू बोनी के पीछे जाता है और किजारू बोनी को मारने वाला होता है, तभी उसे रोकने के लिए लूफी अपने गियर 5 में आता है और किजारू को एक पंच से उड़ा देता है। और ये एक नॉर्मल हाकी पंच ही होता है, कोई नया अटैक नहीं होता। फिर लूफी जमीन को रबर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे गिर रहे सभी लोग बच जाते हैं। सैटर्न लूफी को चुपचाप देखता है। उसके बाद हम किजारू को देखते हैं, जो लूफी की पंच की वजह से अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठा हुआ है, बट ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई सीरियस डैमेज हुआ है। फिर बोनी वेगापंक की हेल्प करने के लिए भागती है और वेगापंक उसे बताता है कि लूफी निका है। फिर हम एक बहुत ही अमेजिंग डबल पेज में बोनी को रोते हुए देखते हैं, जो आसमान की ओर देखती है जहाँ लूफी अपनी निका पोज में है, और ये सेम वैसा ही सीन है जैसा वॉल्यूम 103 के कवर पेज पे था। फिर वेगापंक कहता है तो क्या तुम्हें पता नहीं था? एक्चुअली जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था ना, तब तक मैं भी ये नहीं मानता था। और ये वही स्ट्रॉ हैट लूफी है जिसने कुमा का अटेंशन ग्रैब किया था, और देखो किस्मत, वही आज सन गॉड निका है। जिस पर बोनी पूछती है क्या, जिस पर वेगापंक कहता है हाँ कुमा सही था, और फिर कहता है बस्टर कॉल, उसका क्या फायदा होगा? इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो सालों से निका का इंतजार कर रहे हैं। और हमें यहाँ पर ये भी दिखाते हैं कि एंशिएंट रोबोट लूफी के हार्ट बीट के साथ थोड़ा सा हिल रहा है। फिर सीन एगहेड आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर शिफ्ट होता है। मरीन्स रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें एक जायंट शिप दिख रही है, जिसे देखकर वो कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि ये वही है, लेकिन मैंने सुना था कि 100 साल पहले वो डिसबैंड हो चुके थे। और फिर उस जायंट शिप में डिस्कशन चल रहा होता है, जहाँ एक जायंट कहता है क्या हमें रुकना चाहिए, तो उस पर दूसरा जायंट जवाब देता है नहीं, तोड़ दो। फिर हम एक बहुत ही एपिक पेज में देखते हैं कि जायंट वॉरियर पायरेट्स का जहाज नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के सभी मरीन शिप्स को तबाह कर रहा है, जिससे मरीन्स में भगदड़ मच जाती है। फिर कोई कहता है फायर करो, तो कोई कहता है जायंट पायरेट वॉरियर्स यहाँ क्यों है। फिर हम दो जायंट्स को देख सकते हैं जो दो जायंट वॉरियर पायरेट्स को लीड कर रहे हैं, वो है डॉरी और ब्रोगी। ब्रोगी कहता है देखो डॉरी, वो लोग पूछ रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्यों है, जिस पर डॉरी कहता है कितना स्टूपिड सवाल है, इस दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंस से नहीं होता, सही है ना ब्रॉगी? तो ब्रॉगी हंसते हुए कहता है हम यहाँ पर स्ट्रॉ हैट के लिए आए हैं। और फिर डॉरी भी हंसते हुए कहता है स्ट्रॉ हैट मतलब सन गॉड निका।